जो किसी भी हाल में कभी नहीं बदलते। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं अपरिवर्तनीय आधारों यानी अव्यय की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एकदम ठोस और बिल्कुल न बदलने वाले शब्द है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी हर बातचीत का इतना मजबूत हिस्सा कैसे बनते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अव्यय का मूल अर्थ, फिर विकारी और अविकारी शब्दों के बीच की तुलना, उसके बाद अव्यय के मुख्य प्रकार, फिर निपात नाम का एक बहुत ही खास प्रकार और अंत में एक त्वरित रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले अव्यय के मूल अर्थ को समझते हैं। आखिर व्याकरण के इन आधार स्तंभों की जड़ कहाँ है? देखिए, अगर अव्ययी शब्द को ध्यान से देखा जाए तो ये और व्यय से मिलकर बना है। व्यय का मतलब होता है खर्च होना या बदलना, ठीक है? और जब इसके आगे लग गया तो इसका सीधा सा मतलब हो गया जिसका कुछ भी खर्च ना हो, यानी काल, वचन या लिंग कुछ भी बदल जाए, लेकिन ये शब्द अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। ये वाक्यों के ऐसे गुमनाम नायक हैं जो हमेशा अपना मूल रूप बरकरार रखते हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए बदलने वाले और न बदलने वाले शब्दों के बीच एक सीधी तुलना करके देखते हैं। एक तरफ होते हैं विकारी शब्द जो स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, जैसे लड़का दौड़ता है, लेकिन अगर लड़की हुई तो ये हो जाएगा लड़की दौड़ती है। यहाँ दौड़ता बदल गया है ना। लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारे अविकारी शब्द यानी अव्यय, जैसे धीरे धीरे। अब चाहे लड़का धीरे धीरे चले या लड़की धीरे धीरे चले, धीरे धीरे बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ये शब्द बिना डगमगाए वाक्यों को एक गजब की स्थिरता देते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये अव्यय मुख्य रूप से काम क्या करते हैं? भाषा की संरचना में इनके 4 प्राथमिक कार्य होते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। ये वो शब्द हैं जो किसी होने वाले काम यानी क्रिया की खासियत बताते हैं, जैसे प्रतिदिन पढ़ना, धीरे धीरे चलना या पूछना कि जाना कहाँ है। यहाँ प्रतिदिन, धीरे धीरे और कहाँ जैसे शब्द काम की विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन कहने वाला व्यक्ति बदल जाए या समय बदल जाए फिर भी ये शब्द बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इन क्रिया विशेषणों को हम 4 विशिष्ट हिस्सों में भी बांट सकते हैं। कालवाचक जो समय बताते हैं, स्थानवाचक जो जगह बताते हैं, परिमाणवाचक जो मात्रा बताते हैं और रीतिवाचक जो काम करने का तरीका बताते हैं। काम कब, कहाँ, कितना और कैसे हुआ ये सब बिना अपना स्वरूप बदले बड़ी आसानी से बता देते हैं। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिश्ते जोड़ते हैं। ये शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता बाकी के शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ये अक्सर के या से के ठीक बाद आते हैं, जैसे घर के सामने या राम के बिना। यहाँ सामने और बिना वो मजबूत कड़ियां हैं जो वाक्यों को एक सटीक दिशा देती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार पर, जो है समुच्चय बोधक अव्यय। इसे आप भाषा का एक बहुत ही मजबूत पुल मान सकते हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग शब्दों या वाक्यों को एक साथ जुड़ने का काम करते हैं। राम और श्याम में और, या फिर वह बीमार था इसीलिए नहीं आया में इसीलिए। सोचिए, अगर ये योजक शब्द न हो तो हमारे विचार कितने बिखरे बिखरे लगेंगे। और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जब हमारे अंदर अचानक से कोई भावना उमड़ती है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या फिर कोई हैरानी, उसे व्यक्त करने के लिए हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, या अरे तुम कब आए। भावनाएं भले ही कितने भी बेकाबू क्यों न हो, उन्हें व्यक्त करने वाले ये आधार हमेशा शांत और स्थिर बने रहते हैं। इन 4 मुख्य प्रकारों के अलावा एक बहुत ही खास प्रकार भी होता है। इसे कहते हैं निपात, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है बात पर भारी जोर डालना। निपात बहुत ही छोटे छोटे अविकारी शब्द होते हैं, लेकिन इनकी ताकत को कम मत आंकिए। ये अपना रूप तो नहीं बदलते, लेकिन किसी भी शब्द के ठीक बाद लगकर उसके अर्थ पर ऐसा वजन डाल देते हैं कि सुनने वाले का पूरा ध्यान उसी बात पर खिंच जाता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। मुझे ही दिल्ली जाना होगा। सिर्फ इस एक छोटे से शब्द ही को जोड़ने से पूरे वाक्य का मतलब ही बदल गया। अब फोकस इस बात पर आ गया है कि ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, बल्कि विशेष रूप से केवल एक ही व्यक्ति की है। बिना अपना रूप बदले पूरी बातचीत का रुख मोड़ देना, यही निपात की असली ताकत है। तो चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे मजबूती से याद रखने के लिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये सारांश एक परफेक्ट गाइड की तरह है। क्रिया विशेषण जो आज, कल या धीरे जैसे शब्दों से काम की खासियत बताते हैं। संबंध बोधक जो के पीछे, के बिना से रिश्ते जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक जो और, लेकिन, इसलिए से वाक्यों को मिलाते हैं। विस्मयादि बोधक जो ओ, शाबाश जैसे शब्दों से मानवीय भावनाएं दर्शाते हैं। और अंत में हमारे निपात जो ही, भी जैसे शब्दों से बातों में जबरदस्त वजन डाल देते हैं। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इन अव्यय शब्दों को पहचान सकते हैं? व्याकरण को असली जिंदगी में काम करते देखना ही इसे सीखने का सबसे मजेदार तरीका है। जरा सोचिए, अगर ये न बदलने वाले शब्द हमारी भाषा में न होते और हर शब्द बार बार अपना रूप बदल रहा होता, तो हमारी बातचीत कितनी अस्थिर और कंफ्यूजिंग हो जाती। इस अपरिवर्तनीय आधार के बिना भाषा क्या होती, इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।